ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबर मुरली 14 सितंबर 2021। बाबा आज के सच्चा सच्चा पोता मेल दीते सच सच बाप साथे सत्य थाकार जन्य बोलছে। तो बाबा बोलें मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। प्रश्न, कौन सा स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? कि स्मृति थाकले पुरानो दुनिया থেকে সহজে আমরা किनारा করে নিতে পারবো। बाबा बोलें अगर यह स्मृति रहे कि हम कलब कलब बाप से बेहद का वर्षा लेते। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है। फिर से मैंने आगेও নিয়েছিলাম এখন নিচ্ছি। वर्षा लेने के लिए बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा कर देती। এই স্মৃতি থাকলেই আমরা পুরানো দুনিয়া থেকে किनारा कर নিতে পারবো। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। আগেও বানিয়েছিলেন 5000 আগে আর এবারও বানাচ্ছেন। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो बाबा हमको स्वर्ग के मालिक बना रहे हैं। यह खुशी रहनी चाहिए। इस समय और सभी ख्यालात निकाल एक बाप को याद करो। अन्य सब कथा भूले बुद्धि থেকে বের করে बाबा बोले আমাকে स्मरण करो। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुख धाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कलप कलप लेते हैं। प्रत्येकटा कल्पे আমরা सुख शांति वर्षा बाबा থেকে নেই। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने एडॉप्ट किया है। हमने शिव बाबा की गोद ली है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आना चाहिए। बाप भी आकर खुशी की बातें सुनाते हैं। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं। इसीलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है। उसको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। वह सर्वशक्तिवान जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु बच्चे जानते हैं उसको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन। बाबा के डाके ही है पतित पावन। बाबा आओ हमको आकर पतित से पावन बनाओ। दुख हर के सुख दो।
इसमें जादू की कोई बात नहीं। बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुख धाम में देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। सतो प्रधान छिलम और तमो प्रधाने ओखने एसेছি। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मज़ा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आवो। पुकारते तब है जबकि रावण राज्य है, सतयुग में थोड़े ही पुकारते। यह बातें बड़ी सहज समझने की है। यह किसने सुनाई? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही है, तुम्हारी बुद्धि में है। यह बाप टीचर सतगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना। बाबार काजे हইল पतित आत्मा के पावन करे देवा। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते। इन देवताओं का कितना शतोगुनी स्वभाव, यहाँ मनुष्य का कलयुगी तमो प्रधान स्वभाव। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, यह ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते ही नहीं है। खराब संस्कार कोनो लक्षण देखाई जाए ना। वह है ही देवी संप्रदाय। सतयुग हलो देवी। साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुण की भाव वहाँ होती नहीं। सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं। सुख धाम तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे इन्हों को तो कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा। लक्ष्मी नारायण के क्यों तो सिखाए छे। यह तो भगवानो वाच है। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लोन लेते। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है। बैल पर थोड़े ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है। टीचर तो टीचर है, उसको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। जब हमने तुमको एडप्ट किया, एडप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडप्ट करता। एडप्शन तो भिन्न भिन्न धरने है। पुरुष निजे स्त्री क्यों की करे एडप्ट करे। वह समझती यह हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडप्ट किया। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्हों को वह एडप्शन है, एक दो पर काम कटारी चलाने की। स्त्री पुरुषेर जे हইল ওইটা তো একটা স্ত্রী পুরুষের ব্যাপারটা টোটালি আলাদা।
समझो कोई राजा बच्चे को गोद लेता है, एडॉप्ट करता सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वह कहेंगे यह हमारा फॉलोअर्स है। सन्यासी बोलबे एकटा कथा, शिष्य बोलबे एकटा कथा। शिष्य बोलबे आमार गुरु और सन्यासी बोलबे आमार शिष्य। कितनी एडॉप्शन है, बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा देते हैं। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख ली है। सन्यासियों के होते भी फिर भी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स हैं, परंतु जबकि आकर अपना बनाते, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का अर्थ नहीं समझते, एफजी बनाकर जलाते हैं। जैसे कोई दुख देता है तो समझते इस पर केस चलना चाहिए। बोले ना केउ दुख दिच्छे तो तार उपरे की है, केस करे, केस चलाए। परंतु यह कब से दुश्मन बना? आखिरनी यह दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुनिया का तुमको ही मालूम है। इस पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर लें। यह भी तुम बच्चे जानते हो, विनाश सामने होना है। एटम बम भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अभी तुम जानते हो, रावण पर जीत पाकर हम नई दुनिया पर राज करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड़िया तो बहुत खर्चा करती है। मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं। रावण के बनाइतेও तो कत टाका जलाए, एमनेও मानुष कत टाका खर्चा करे। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकती दुखी होते हैं, धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता, विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते से। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता क्योंकि वह पुनः जन्म में आते हैं। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते। देवतादेरके श्री बोला जाबे, किंतु आज के जे विकारी राजा तादेरके श्री बोला जाबे ना, किंतु बोला जाच्छे। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिर ताज बनते। हम ही डबल सिर ताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं रहा है। पतित है ना, यहाँ लाइट का ताज किसको लगा दे नहीं सकते। इन चित्रों में यहाँ तुम तपस्या में बैठे हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिर ताज भविष्य में बनना है। माथार उपरे डबल ताज थाकबे भविष्यते। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से डबल सिर ताज
महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, यह खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधी आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ाई अच्छा, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। হোস্টেলে কেন দেয়, অনেক খরচা করে, কিন্তু হোস্টেলের যে বাতাবরণটা ভালো থাকে। তা আজকে বর্তমানে বলা যাবে না। यहाँ से बाहर जाते तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता। पढ़ाने वाली ब्राह्मणी को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारा दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझाते हैं इसका फर्ज करना है, मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण हो। भिखारी समन तो भ्रष्टाचारी है, उसको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना। बाबा कहे टीचर, बाबा कहे चार्ट रखना है, इसमें भी बहुत कल्याण होगा। चार्ट রাখলেও অনেক কল্যাণ হয়, মানে কত পুরুষার্থ করতেছি, কত কি করতেছি চার্ট রাখলে বোঝা যায়। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो होना, कोई कोई को उमंग कभी कभी आता तो चार्ट रखते, यह अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है अंत काल जो हरि को सुमिरे। बलबल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद करते तो जन्म जन्मांतर का बोझ जो है वह बलबल बार बार जन्म लेकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते। जैसे काशी कलवट खाते तो झट पापों का साक्षात्कार होता, महसूस करते हम पापों की सजा खाते हैं। बहुत मोचरा खाने वाले बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते वह सजाओं के लायक है। बाबार सेवाते जे बाधा सृष्टि करे ওইটা হলো সেবার মানে সাজার লায়ক, তাকে सजा होबेई। बाप की सर्विस में बाधा डालते जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे कर्म करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वह बातें अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे मेरा तो एक दूसरा न कोई এটা কেন বলে এখন আমরা বুঝতে পারছি। गाई जाती है ना, सारा दिन गाते रहते हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाला। हाँ,
यह तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए पढ़ रहे हो ना। प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते। वह तो हद की बातें, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। यह तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मज़े की बातें बैठ सुनाते हैं। याद रखना चाहिए, कोई तो यहाँ से बाहर निकलते तो फंस जाते। बाप को याद में भी नंबरवार होते। जो जास्ती याद करते रहेंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि वैसे रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले तो राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता रहेगा, सब किचुर साक्षात्कार होवे। तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरे पुरुषार्थ नहीं किया। बहुत चमकदारी देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, जो पढ़ेंगे तो नवाब बनेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तब नवाब। बाप कितना कहते हैं सेंटर्स को प्रदर्शनियाँ देता हूँ तो बच्चों को सिखलाकर होशियार बनाएं। तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज़ है। हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करना चाहिए तो समझाने में बच्चों को समझने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझाते टीचर्स मैनर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैनेजर बनती, हाँ देह अभिमान आ जाता। अपने को मियाँ मिट्ठू समझती। हम बहुत अच्छी चलती है, दूसरे से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्चों को सर्विस में रहना चाहिए। चक्करे ना जाए, बाबा सेवाते थकते लगे। बाप रहम दिल है, दुख हरता है तो बच्चों को भी बनना है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा कर लेना चाहिए। लिखवाते भी हैं बरोबर। ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा से वर्षा लेते तो समझेंगे ऐसे बाप को तो जरूर बनना चाहिए। शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पढ़ते हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार आज के बाप समान रहम दिल, दुख हरता सुख करता बनना है। बाबा जेमन सबार उपरे रहम करें, दुख हरता सुख करता ओइभावे आमादेरकेও হইতে লাগবে बाप समान।
संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष, संग तारे कुसंग बोरे, तो संग दोष के बहुत बहुत संभाल करते होवे। एक बाप को ही फॉलो करना है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, संकल्प की इशारों से सारे कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जो बोलने से बातों को स्पष्ट करते, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चलती है। जब ऐसे विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। साइलेंस से शक्ति जमा करते हुए और लाइट के ताजधारी थकते बनने। स्लोगन, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। दुख धाम के किनारा करे न तो दुखेर लहर, दुखेर प्रभाव आसबे ना, ना हইলে दुखेर प्रभावेर मध्य प्रभावित हो जेते लागबे। ओम शांति।